बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा है उसकी नीयत का क्या तरीक़ा है, कैसे नीयत करेंगे और नीयत का हुक्म क्या है, उसके साथ साथ नीयत का वक्त क्या है, कब से कब तक नीयत कर सकते हैं। उसके अलावा चंद गलतियाँ जो आम हज़रात कर जाते हैं वो भी ज़िक्र करूँगा और भी बहुत कुछ मसाइल इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फतावा शामी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 377 खोलकर देखिएगा, ये चंद बातें मेरी मिल जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, नीयत का करना ज़रूरी है, रोज़ा उसके बग़ैर नहीं हो सकता। नीयत कहते किसे हैं, फिर ये समझिए, नीयत किसी अलग से चीज़ का नाम नहीं है, कुछ ज़बान से अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। नीयत कहते हैं अल-क़स्दु बिल-क़ल्ब, दिल में जो आपके इरादा है, दिल में जो आप सोच रहे हैं वही है नीयत। अब नीयत का तरीक़ा क्या रहा? नीयत का तरीक़ा है कि आप दिल में सोच लें, दिल में इरादा कर लें कि मैं रोज़ा रखने वाला हूँ, कल रोज़ा रखूँगा, मैं रोज़े से हूँ, बस यही हो गई आपकी नीयत। नीयत अलग से कोई और चीज़ नहीं है। और जो अल्फाज अदा करते हैं जैसे कि बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमदान, इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बस अल्फाज अदा कर रहे हैं क्योंकि इस अल्फाज का अदा करना कोई सुन्नत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये अल्फाज साबित भी नहीं है। फिर अदा क्यों करते हैं? अदा इसलिए करते हैं, असल में है दिल में इरादा करना नीयत है, दिल और ज़बान दोनों एक जगह जमा हो जाए, ये बेहतर है, ये मुस्तहब है। इसीलिए हम जो है ज़बान से भी अदा कर लेते हैं और जो है दिल से भी जो है इरादा कर लेते हैं। और अगर कोई ज़बान से अदा कर रहा है और इस अल्फाज को अदा कर रहा है, ये समझते हुए अदा कर रहा है कि इस अल्फाज का अदा करना बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमदान, अगर कोई अल्फाज अदा कर रहा है, समझ रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस मैं इजहार के लिए अदा कर रहा हूँ, तो कर सकता है। लेकिन अगर इसी अल्फाज को सुन्नत समझ के अदा करेगा, ज़रूरी समझ के अदा करेगा, सोचेगा कि इस अल्फाज के अदा न करने से, इस लफ्ज़ के न कहने से मेरा रोज़ा ही नहीं होगा, ये सोच कर अगर इसको अदा करेगा तो फिर इस अल्फाज का अदा करना नाजायज़, गुनाह और बिदअत होगा, क्योंकि शरीयत में ज़्यादती कहलाएगा। रही ये बात कि नीयत कब से कब तक कर सकते हैं। रोज़े की नीयत का जो वक्त है शुरू होता है वो गुरूबे शम्स से, यानी सूरज के डूबने से। मिसाल के तौर पे कल का रोज़ा रखना है आपको, अब आज जैसे ही सूरज डूब जाएगा तो अब उसी वक्त उसके बाद से आप इरादा कर सकते हैं, नीयत का टाइम शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि जब सहरी खाएंगे उसी वक्त नीयत करना ज़रूरी है, उससे पहले नीयत का एतबार नहीं है, ऐसा नहीं है। नीयत आप रात से भी कर सकते हैं, मगरिब का वक्त जैसे ही शुरू हो जाए, सूरज जैसे डूब जाए, आप रोज़े की नीयत, रोज़े का इरादा कर सकते हैं और अब जो है आपका रोज़ा हो जाएगा। ये शुरू वक्त है। कब तक वक्त है? रोज़े का जो नीयत का वक्त है वो है आखिरी वक्त, वो है आपका ज़हवतुल कुबरा जिसको कहते हैं, निस्फुन नहार। ये ज़रा समझिए, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। एक है निस्फुन नहार जिसका दूसरा नाम ज़हवतुल कुबरा है, और एक है ज़वाल। ज़वाल और निस्फुन नहार दोनों में बहुत फ़र्क है। निस्फुन नहार ज़वाल से पहले का वक्त है। वो कैसे? निस्फुन नहार कहते हैं सुबह सादिक से लेकर तुलुए फज्र से लेकर गुरूब शम्स का जो वक्त है उसके बीच वाला वक्त, इस वक्त को कहते हैं आपका निस्फुन नहार। और ज़वाल कहते हैं सूरज के निकलने से, यानी तुलुए शम्स से लेकर, सूरज के निकलने से लेकर सूरज के डूबने का जो बीच का वक्त है वो है ज़वाल का वक्त। और रोज़े का जो आखिरी वक्त है नीयत का, वो ज़वाल नहीं है, वो निस्फुन नहार है। और निस्फुन नहार ज़वाल से कुछ कुछ पहले आता है, तो इसके दरमियान अगर आप नियत कर लेते हैं तब भी आपका रोज़ा हो गया। मिसाल के तौर पे इरादा आपका रोज़ा रखने का नहीं था, अब आपने सहरी भी नहीं किया, आपने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, कोई इरादा नहीं था, दिन में 10-11 बजे या 8 बजे आपको दिल होता है कि मैं रोज़ा रख लेता हूँ। अब ऐसी सूरत में अगर आप सुबह से कुछ भी खाए नहीं हैं, कुछ भी पिए नहीं हैं, कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे रोज़ा फासिद हो जाता हो, तो अब आप अगर इरादा कर लेंगे, आपका जो है इरादा काबिल कबूल है, आपकी नीयत काबिल कबूल है, आपका रोज़ा भी बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ खा पी लिए होंगे तो फिर आपका रोज़ा नहीं होगा, जानबूझ के खाए होंगे तब रोज़ा आपका नहीं होगा। हाँ, अगर नीयत कर रहे हैं, इरादा नहीं था, आप फिर इरादा कर रहे हैं इस निस्फुन नहार के बाद जाकर, तो उस नियत का भी उस वक्त कोई एतबार नहीं होगा। इसीलिए नियत सही वक्त में करें। अगर सबसे बेहतर बात तो यह है कि आप रात में ही सोते वक्त इरादा कर लें, सोते वक्त दिल में सोच लें कि कल का रोज़ा रखना है मुझे, कल रोज़ा रखूँगा। अगर दिल में सोच कर सो गए हैं आप
اور سحری میں نہیں اٹھ پائے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سحری کرنا سنت ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ پھر بھی اگر چھوٹ جائے بائی چانس آپ سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ رات سے ارادہ کر چکے تھے، نہیں اٹھ پائے، کسی وجہ سے آپ کا جو ہے آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ارادہ تو آپ کر چکے تھے، نیت کا کیونکہ وقت ہو چکا تھا، مغرب کے بعد سے آپ نیت کا جو ہے اعتبار ہوتا ہے، اس اعتبار سے آپ کا روزہ بالکل صحیح اور درست ہو جائے گا۔ یہ تفصیل میں نے مختصر الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔